दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि इससे पहले हमने एडिटोरिया के जो नेशनल न्यूज करंट अफेयर्स था उसके मतलब 16 प्रैक्टिस सेट को कवर किया। अब हम बिहार स्पेशल जो एडिटोरिया का चल रहा है, एडिटोरिया का जो करंट अफेयर्स आया है उसे देखेंगे, ठीक है। तो इसकी 3 से 4 वीडियो आएंगी और इस 3 से 4 वीडियो में कम्प्लीटली हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए और पहले प्रश्न से देखते हैं, पहले पेज से। तो ये जो फटाफट 100 वाला है, ठीक है, ये फटाफट 100 में एक्चुअली फटाफट 100 वाला थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे ये पहला होता है और इससे काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला प्रश्न है कि पैरा एथलीट के लिए आवासीय स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। दूसरा है कि अखिल खा दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन है? बिहार है। देश के सड़क हादसों में होने वाले मौतों के मामलों में बिहार कौन से स्थान पर है? ठीक है, इसका ये दूसरे स्थान पर है। चौथा देखते हैं कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्रियान्वयन क्रियान्वयन में देश में पहला स्थान किस राज्य का है? तो उसका है बिहार का। महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है, ठीक है। अब एक सेकंड, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। 6 नंबर देखते हैं कि केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का पहला मखाना बोर्ड कहाँ गठन किया जाएगा? तो बिहार में। 7 नंबर देखते हैं पटना में गंगा नदी तट तट पर बन रहे स्टैचू ऑफ विजडम, ठीक है, को किन्हें समर्पित किया जाएगा? तो राजेंद्र प्रसाद को। किस राज्य में विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देश में सबसे अधिक है? तो बिहार है, ठीक है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन, ठीक है, सॉरी, उद्योग उन्नयन योजना को लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। 10 नंबर देखते हैं कि भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका नाम बिहार। किस अफ्रीकी देशों में बिहार की साइकिल योजना को लागू किया गया है? तो जाम्बिया और माली में, ठीक है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत विकास योजना को अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है, ठीक है। बिहार किस बोर्ड में पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत बोर्ड। महिला और छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस में किस दल का गठन किया है? तो शक्ति दल, ठीक है। किस राज्य ने अपने निकाय चुनाव में ई वोटिंग प्रक्रिया को भारत में पहली बार लागू किया? तो यह क्या है? बिहार है। बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन बनी? तो विभा कुमारी, जो पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण की है, ठीक है। बिहार के किस विश्वविद्यालय को भारत का राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी कि नैक में ग्रेड प्राप्त हुआ है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। बिहार में ध्यान और अध्यात्म केंद्र कहाँ है? तो बोधगया में, ठीक है। 19 नंबर देखते हैं कि बिहार में बच्चा बैंक तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोलने का घोषणा किया है? तो यह है महाराष्ट्र में। बिहार में विश्व के 7 अजूबों के प्राकृतिक प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो सिलौंजा बोधगया बिहार में। बिहार में पहली बार होने जा रहे हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप का शुभारंभ का नाम क्या रखा गया? तो चांद, ठीक है। त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर, ठीक है, इसका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो भेलूपुर गांव बक्सर से। किस संगठन द्वारा मखाना को एचएस यानी कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड प्राप्त हुआ है? तो ये विश्व सीमा शुल्क संगठन। 24 देखते हैं कि भारत का पहला डिजिटल
कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार में। अब देखते हैं 25, बिहार के मढ़ौरा में बने 450 हॉर्स पावर वाले रेल परियोजना को किस देश में निर्यात किया जाएगा? तो गिनी। किस राज्य सरकार ने अपने अपने राज्य में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? तो बिहार सरकार। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? राजगीर जू सफारी, बिहार। अब है 28 नंबर कि अपने पहले निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो यह है बिहार। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में कितने गेंदों में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने? 35 गेंद। ठीक है। माँ सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम, ठीक है, एवं परिसर समग्र विकास बृहद योजना का शिलान्यास कब किया गया था? 8 अगस्त 2025 को। बदलता बिहार के एक सब टॉपिक है, इस पे देखते हैं कि 31 नंबर की 15 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क कितना निर्धारित किया गया है? तो 100 रुपया। स्टूडेंट कार्ड योजना, ठीक है, के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 10 लाख रुपए। ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितनी राशि की योजना प्रशासनिक स्वीकृति मिली है? 10 लाख की। आप आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क रिस्क डिडक्शन रोड मैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन सा है? अररिया है। ठीक है। बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला जाएगा? तेलहरा बाजार, नालंदा। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? बैरिया, पटना में। पूर्व मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उपेंद्र वर्मा की जयंती को प्रतिवर्ष किस तिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी? 23 अगस्त को। बिहार के कितने आबादी पर एक उप डाकघर होगा? 15,000 की आबादी पर। ठीक है। बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफर हेतु किस सेवा की शुरुआत की है? पिंक बस सेवा। बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? रोहतास में। बिहार का पहला वन्य जीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क जिसे कहा जाता है, कहाँ तैयार किया गया है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा कैमूर में। अब देखते हैं 42 नंबर की केंद्रीय बजट केंद्रीय बजट 25-26 में घोषित पटना और पूर्णिया के बीच 6 लाइन वाले ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 6 जिलों से। इसमें जिले कौन कौन से शामिल हैं? इसमें जिले शामिल हैं आपके वैशाली, एक सेकेंड, इसमें एक है वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, ठीक है, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया। ठीक है, याद कर लीजिए, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, पूर्णिया, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया। ठीक है, तो इसका कोड बना लीजिए आप लोग, VS, ठीक है, D, उसके बाद MSP। तो VSD MSP, यानी कि एक सेकंड लिख देता हूं मैं, इसका कोड हो जाएगा, अगर हम कोड बनाए तो BSD and MSP। ठीक है, तो इससे याद करने में आसानी होगी। अब देखते हैं 23-43 नंबर की केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? तो 3। ठीक है। सारण, भागलपुर, राजगीर। बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन किस जिला में बनाया जाएगा? तो गया जी जिला में। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? लखीसराय। ठीक है। और 30वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो लॉन बॉल्स महिला टीम। ठीक है। और 47 नंबर देखते हैं कि राष्ट्र नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में
किसको पहला नागरिक प्रमाण पत्र जारी किया गया? ठीक है, तो ये होगा सुमित्रा रानी साहा को। 48 नंबर देखते हैं कि बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? सुल्तानगंज, भागलपुर। 49 नंबर देखते हैं कि बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा था? राजगीर में। अब आपको कमेंट में बताना है कि नेशनल कहाँ बनाया जा रहा है। बिहार का पहला चिड़ियाघर अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तो गंडक नदी के समीप गोपालगंज। ठीक है। बिहार का पहला हाथी घड़ियाल किस हाथी कॉरिडोर किस जिला में बनाया जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा जमुई में। 52वां देखते हैं कि 500वां ई पैक्स का प्रमाण पत्र सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किसे दिया गया? तो ये हो जाएगा अजना पैक्स समस्तीपुर। बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ बनाया गया? तो मोकामा यानी कि पटना में। 54 देखते हैं कि बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया था? बीहटा, पटना में। भारत के पहले बम्बू टिश्यू कल्चर लैब कहाँ स्थापित किया? भागलपुर, बिहार। ठीक है, अब देखते हैं कि 56 नंबर की बिहार की पहली बार फिल्म पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी? ठीक है, तो आर्यभट्ट ज्ञान विद्यालय विश्वविद्यालय। भारत का कौन सा राज्य केवल अपने अपने राज्य में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो वो है बिहार। बिहार के पुलों की पहचान के लिए कितने अंकों का यूनिक आईडी कार्ड जारी किया जा रहा है? ठीक है, तो 11 अंक। 59 देखते हैं कि बिहार का पहला अंडर ग्राउंड सबवे 400 मीटर लंबी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो है पटना जंक्शन से जीपीओ गोलंबर तक। बिहार में उत्तर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक विलय करने के बाद इनका नाम क्या रखा गया? बिहार ग्रामीण बैंक। आरा और बगहा को जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, इसे क्या नाम दिया गया था? नारायणी गंगा कॉरिडोर। ठीक है, अब है कि बिहार के किस जिले में पटना की तरह गंगा पथ बनेगा? तो है भागलपुर और मुंगेर में। अब देखते हैं 26 जनवरी 2025 में बिहार विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन वैशाली में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? 31 जुलाई 2025 को, सॉरी 29 जुलाई 2025 को। पटना हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया 29 मई 2025 के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सब। ठीक है, बिहार का पहला केबल सस्पेंस ब्रिज किस नदी पर बनाया था? पुनपुन नदी पर। कहाँ है? तो पटना में। इंद्रपुरी जलाशय पूर्व नाम कदवन जलाशय किस नदी पर बनाया गया? सोन नदी, रोहतास। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, ठीक है, वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत रही? तो 9.2%। पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बिदुरपुर, वैशाली। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु जलाशय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी जलाशय, बिहार शरीफ, नालंदा। बिहार का पहला सौर ऊर्जा के रूप में किसे स्थापित किया जाएगा? धनरई, जहानाबाद। बिहार का पहला सब बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो फुलवरिया फुलवरिया जलाशय, नवादा। दरभंगा में तैरता हुआ सौर संयंत्र कितने मेगावाट का होगा? 1.6 मेगावाट। ठीक है, अब देखते हैं 74वां अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किसे बनाया जा रहा है? सहरसा को। किस जिला के बेहवार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस हुई? दरभंगा में। 70 देखते हैं कि सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के किन दो स्थलों को यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़। मेरा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ता को माननीय मुख्यमंत्री कितने यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त मुफ्त, ठीक है, गलत लिखा है, मुफ्त लिखा है, मुफ्त होगा।
देने की घोषणा किए थे, 125 यूनिट। है कि बिहार सरकार ने किस राज्य में एक बिहार युवा की स्थापना की घोषणा की, मंजूरी दी। युवा आयोग, ठीक है, कि सदस्य अभी की अधिकतम आयु सीमा कितने वर्ष निर्धारित की गई थी, 45 वर्ष। बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत माननीय नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपए किए थे, 1100 रुपये। ठीक है, सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब रिसेंट की घटनाएं हैं। बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाई ओवर, ठीक है, कारगिल चौक से एनआईटी मोड़ तक कितने रुपए लागत से बनाई गई है, तो 442 करोड़ रुपए से। बिहार का पहला डबल डेकर पुल की लंबाई कितनी है, 2.2 किलोमीटर। बिहार के बिहार में आयोजन हुए किस खेल के उद्घाटन समारोह में दुनिया के सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। 83 नंबर, कि बिहार दिवस 2025 की थीम क्या है, उन्नत बिहार विकसित बिहार। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो मैथिली मृणालिनी। 85 देखते हैं कि पटना मेडिकल कॉलेज के 10 वर्ष 100 वर्ष पूर्ण पूर्ण पर शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था, तो द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है, तो 8%, यानी कि अगर किलोमीटर में देखें तो 7532.45 वर्ग किलोमीटर। बिहार बजट 2025-26 के में किस विभाग को सर्वाधिक रुपया आवंटित किया गया था, शिक्षा विभाग। अब देखते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के 10 शहरों में चुना गया है, तो आरा नगर निगम। भारत के 100 भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बेहतर शिक्षा के लिए के किस जिला को प्रथम स्थान दिया गया था, बेगूसराय को। बिहार का 262वां शहरी निकाय किसे बनाया गया, मधुबनी नगर निगम नगर पंचायत पूर्वी चंपारण। मधुबन है, मधुबनी नहीं, सॉरी। भारत भारत की पहली अत्याधुनिक जेन नेक्ट लैब का उद्घाटन बी पार्ट गया में किया गया। ठीक है, किसके द्वारा, तो नीति आयोग के सीईओ बी बी वी आर सुब्रमण्यम। बिहार के कौन सी नदी गाद सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी बन गई है, है गेहुअनवा नदी कैमूर। 93 नंबर देखते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 2000 मीटर स्टीपलेस में स्वर्ण पदक बिहार के किस खिलाड़ी ने जीता था, खुशी यादव, भागलपुर। भागलपुर जिले में बन रहे पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना के कितना मेगावाट क्षमता है, तो हो जाए 2400 मेगावाट, यानी कि 800 × 3। उड़ान स्कीम के तहत भी भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन सा है, तो दरभंगा। बिहार का पहला निपटान संयंत्र किस जिला में स्थापित किया जाएगा, तो यह है मुजफ्फरपुर। बिहार का पहला ठोस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया, रामचक, बैरिया। 98 में देखेंगे जरासंघ स्मारक, ठीक है, का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ किया गया था, राजगीर में। नोरबू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई, तो नौ नालंदा महाविहार, राजगीर। 100 नंबर देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल ऑफ और ऑपरेशन की अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले से रहने वाले हैं, ते हैं पूर्णिया के रहने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो एडिटोरिया के बिहार स्पेशल में फटाफट 100 दिया हुआ है उसको कवर कर लिया। अब आगे हम चलते हैं कि बिहार के नवीनतम आंकड़े, ठीक है, और आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। अब दे रहा है कि सूचकांक में कि वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो किशनगंज। दूसरे पे कौन सा है, अररिया। तीसरे पे कौन है, पूर्णिया। ठीक है, वर्ष 2023-24 में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो अरवल है। दूसरे पे कौन सा है, जहानाबाद। तीसरे पे है भोजपुर। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सर्वाधिक 2023 सॉरी 22-23 में पटना में रहा
1,21,396 रुपये। दूसरे पे रहा बेगूसराय, तीसरे पे रहा मुंगेर। प्रति व्यक्ति जीडीपी, एसजीडीपी, सॉरी जीएसडीपी सबसे कम 2022-23 में किसका रहा? शिवहर का 19,561। उसके बाद दूसरे पे रहा सीतामढ़ी, तीसरे पे रहा अररिया। एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले कौन से हैं? ठीक है, सितंबर 2024 तक। तो पटना 506 किलोमीटर, मधुबनी दूसरे पे, तीसरे पे मुजफ्फरपुर। एनएच की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले कौन से हैं? तो शिवहर 22 किलोमीटर, शेखपुरा, लखीसराय। एसएच की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले कौन कौन से? तो गया 210 किलोमीटर, दूसरे पे है दरभंगा, तीसरे पे है रोहतास। एसएच की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले कौन से? शिवहर है 12 किलोमीटर, खगड़िया है, बक्सर और शेखपुरा है तीसरे पे। वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक बिजली की खपत वाले जिले कौन से हैं? तो पटना है, गया है, मुजफ्फरपुर। वर्ष 23-24 में सबसे कम बिजली खपत वाले जिले कौन से हैं? शिवहर है, अरवल है, शेखपुरा है। वर्ष 2023-24 में चावल उत्पादन में शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? रोहतास है, औरंगाबाद है, कैमूर है। वर्ष 2023-24 में चावल उत्पादन में शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? रोहतास, ठीक है, और बक्सर, लखीसराय। वर्ष 23-24 में गेहूं के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? रोहतास, मुजफ्फरपुर, भोजपुर। और इसी तरीके से सबसे कम में है कौन कौन से हैं? बेगूसराय, ले लखीसराय, शिवहर। वर्ष 2023-24 में मक्का उत्पादन में शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? पूर्णिया है, अररिया है, कटिहार है। वर्ष 2023-24 में मक्का उत्पादन में उत्पादकता में शीर्ष 3 जिले कौन से? किशनगंज, ये ना कम छोड़ दिया है, वर्ड मिसिंग है इसमें, अररिया और शिवहर। आप लोग कम कम सोच लेना, पहले वाले में ज़्यादा दिए, दूसरे वाले में कम दिया है। कि वर्ष 2023-24 में दलहन के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? पटना है, दरभंगा है, और उसके बाद औरंगाबाद है। वर्ष 2023-24 में दलहन के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, समस्तीपुर। वर्ष 2023-24 में गन्ना के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज। वर्ष 2023-24 में गन्ना की उत्पादकता में शीर्ष 3 जिले हैं? बेगूसराय, मधुबनी, गोपालगंज, ठीक है। वर्ष 2023-24 में अमरूद के में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है? तो है रोहतास, पटना, वैशाली। वर्ष 2023-24 में आम का सर्वाधिक उत्पादन दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। वर्ष 23-24 में केला का सर्वाधिक उत्पादन भागलपुर, कटिहार, वैशाली। लीची उत्पादन में सर्वाधिक कौन से? मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और वैशाली। वर्ष 2023-24 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन पटना, नालंदा, समस्तीपुर। वर्ष 23-24 में प्याज का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा, वैशाली और पटना। वर्ष 2023-24 में बैगन का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा, पटना, बेगूसराय। वर्ष 2023-24 में मछली का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण। वर्ष 23-24 में मत्स्य बीज का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर, मधुबनी, बांका। अब देखते हैं कि बिहार में कि विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त व्यक्ति, ये इसकी संभावना लेस देन होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। यह है मोटे मोटी तरह जल्दबाजी में देख लेते हैं। एक है कि बिहार के राज्यपाल कौन से है? तो आरिफ मोहम्मद है खां हैं, जो 42वें हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तो जानते ही हैं आप, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। मुख्य न्यायाधीश कौन से? न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली 45वें हैं। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव आज़ादी के बाद 17वें हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव, ठीक है। विधानसभा नेता विपक्ष कौन से हैं? तेजस्वी यादव। बिहार विधान परिषद में कौन है? के अवधेश नारायण सिंह 13वें विधान परिषद के सभापति। विधान परिषद के उपसभापति कौन है? राम बच्चन राय। विधान परिषद में नेता विपक्ष कौन सी है? राबड़ी देवी। मुख्य सचिव कौन है? प्रत्यय अमृत। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अभी नया नहीं नियुक्ति है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कौन से हैं? डॉक्टर एस सिद्धार्थ। महाधिवक्ता कौन है? पीके साई, पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, ठीक है। तो पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी विनय कुमार हैं।
और मुख्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन से हैं? विनोद सिंह गुंजियाल। राज्य के मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त कौन से हैं? त्रिपुरारी शरण। ये बहुत पुराने हैं तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होंगे। राज्य सूचना आयुक्त कौन से हैं? ब्रिजेश ब्रजेश मेहरोत्रा एवं श्री प्रकाश कुमार। प्रधान महालेखाकार कौन से हैं? तो संदीप रॉय। बिहार बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रमार प्रमार रवि मनु भाई। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? आनंद मनोहर बदर। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्रीमती अप्सरा। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्रीमती संजय कुमार सिंह। बिहार राज्य अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवीन कुमार आर्य। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? गुलाम रसूल बलियाबी। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं? तो प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। बिहार विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं? डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। बिहार बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? भाई वीरेंद्र। बिहार विधानसभा के प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तारकिशोर सिंह। बिहार रेलवे वित्त निगम का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मनोज दुबे, जो कि आरा, उनका संबंध आरा से है। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? अमरदीप, डॉक्टर अमरदीप। बिहार फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक कौन है? प्रदीप कुमार। बिहार राज्य फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष कौन से हैं? डॉक्टर प्रकाश कुमार सिन्हा। बिहार महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन से? हरेंद्र सिंह, सारण जिले से है। बिहार विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष कौन है? आमिर सुबानी। ये बिहार के पहले मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। ठीक है। तो बिहार के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन से हैं? पीके अग्रवाल। बिहार राज्य खाद्य उद्योग के अध्यक्ष कौन है? प्रहलाद कुमार सरकार। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सलीम परवेज। बिहार राज्य सवर्ण आयोग के अध्यक्ष कौन है? महाचंद्र प्रसाद सिंह। बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो शैलेंद्र कुमार गढ़वाल। बिहार वित्त आयोग के जो 7वां है अध्यक्ष कौन है? तो अशोक चौधरी ऋषि। अशोक चौधरी नहीं, ये दूसरा कोई है। बिहार राज्य महादलित आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज कुमार ऋषि। बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके बाद धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान। बिहार राज्य मछुआरा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ललन कुमार। नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर कौन है? अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। अब थोड़ा मंत्रालय देख लेते हैं। नीतीश कुमार क्या है? मुख्यमंत्री हैं ही। साथ में इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? सामान्य प्रशासन, निगरानी, गृह जिसको होम मिनिस्ट्री बोलते हैं, निर्वाचन है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय है। ठीक है। सम्राट चौधरी जो पहले मुख्यमंत्री हैं, वित्त है और वाणिज्य है। दूसरे मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, जिनके पास 2 मंत्रालय, कृषि और खान एवं भूतत्व। तीसरे विजय कुमार चौधरी क्या हैं? जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री। प्रेम कुमार हैं सहकारिता मंत्री। श्री हरि सहनी है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग। श्री श्रवण कुमार है ग्रामीण विकास। श्री संतोष कुमार सुमन है लघु जल संसाधन। श्री विजेंद्र प्रसाद यादव है ऊर्जा और योजना एवं विकास। रेणु देवी क्या है? मत्स्य एवं पशु एवं मत्स्य संसाधन। डॉक्टर श्री सुशील कुमार क्या है? पर्यावरण एवं वन जलवायु। मंगल पांडे क्या है? स्वास्थ्य एवं विधि। नीरज कुमार सिंह क्या है? लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण। अशोक चौधरी क्या है? ग्रामीण कार्य। श्रीमती लेसी सिंह क्या है? खाद्य एवं उद्योग संरक्षण। मदन सहनी क्या है? समाज कल्याण। नीतीश मिश्रा क्या है? उद्योग। श्री नितिन नवीन क्या है? पथ निर्माण। संजय सरावगी क्या है? राजस्व एवं भूमि कर। महेश हजारी क्या है? सूचना एवं संपर्क मंत्री। श्रीमती शीला सिंह क्या है? परिवहन है। सुनील कुमार क्या है? शिक्षा मंत्री हैं, जो पहले आईपीएस भी रह चुके हैं। श्री जनक राम जी क्या है? ते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण। कृष्ण कुमार पासवान क्या है? गन्ना उद्योग मंत्री। ठीक है। जयंत राज क्या है? भवन निर्माण। मोहम्मद अजमा खान क्या है? अल्पसंख्यक कल्याण। रत्नेश सदा क्या है? मद्य निषेध एवं उत्पादन एवं निर्बंधन। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर श्री केदार गुप्ता क्या है? पंचायती राज। सुरेंद्र मेहता क्या है? खेल विभाग। संतोष कुमार सिंह क्या है? श्रम संसाधन। श्री कृष्ण कुमार मंटू क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी।
मोतीलाल प्रसाद क्या है, कला संस्कृति एवं युवास। जीवेश कुमार क्या है, नगर विकास एवं आवास। विजय विजय कुमार मंडल क्या है, आपदा प्रबंधन। सुमित कुमार सिंह क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये दूसरा है शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। राजू कुमार सिंह क्या है, पर्यटन मंत्री हैं। अब देखते हैं टॉपिक नंबर 5 कि वर्ष 24-25 में बिहार के कि प्रमुख व्यक्तियों का निधन कौन कौन। सत्यपाल मलिक जो हुए इनका हुआ है, इनका संबंध तो बिहार से नहीं है, लेकिन ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, इसलिए थोड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 5 अगस्त 2025 को निधन हुआ। वर्ष 2017 से 2018 के दौरान बिहार के 27वें राज्यपाल रहे थे। ये जम्मू कश्मीर, बिहार, गोवा और मेघालय के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अनुच्छेद 370 हटने के वक्त वक्त मतलब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। अब देखते हैं दूसरे नंबर क्या है, आशीष चटर्जी, प्रसिद्ध सितार वादक। अब है कामेश्वर चौपाल, अयोध्या अयोध्या मंदिर के निर्माण में पहली ईंट रखने वाले व्यक्ति थे। बिहार के सुपौल जिले के कमरैल गांव के रहने वाले थे। वर्ष 2002 से 2014 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। आचार्य किशोर कुणाल, 29 सितंबर 2000 मतलब दिसंबर 2024 को 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बड़ूराज के कोठिया गांव के मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। पटना महावीर मंदिर न्यास के पूर्व सचिव तथा बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के पूर्व अध्यक्ष रहे थे। वर्ष 2025 में मरणोपरांत सिविल सेवा क्षेत्र में पद्मश्री पर सम्मानित किया गया। गोदावरी दत्त, बिहार, 14 अगस्त 2024 को निधन हुआ। मिथिला पेंटिंग कलाकार थी, मधुबनी जिले की रहने वाली थी। उन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2006 में शिल्प गुरु सम्मान भी दिया गया था। इंदिरानंद इंद्रानंद सिंह झा, एक चन्नौर दरभंगा के रहने वाले थे। आकाशवाणी दरभंगा के प्रसिद्ध पूर्व रेडियो प्रस्तोता एवं संचालक थे। वे खुरखुर भाई के नाम से प्रसिद्ध थे। शारदा सिन्हा, 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में छठ वर्ष के समय लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। जन्म 1 अक्टूबर 1952 को हुआ था। कमलकांत झा, साहित्य अकादमी से सम्मानित मैथिली साहित्यकार। कहानी संग्रह है गाछ रूसल अच्छी। डॉक्टर उषा किरण खान, जन्म कहाँ हुआ, दरभंगा के मझौलिया गांव में, पद्मश्री से सम्मानित हैं 2015 में। वह हिंदी और मैथिली साहित्य के प्रसिद्ध लेखिका एवं साहित्यकार हैं। मैथिली उपन्यास उपन्यास भामती एक अविस्मरणीय प्रेम कथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। पंडित राम कुमार मलिक के हैं, दरभंगा के घराने के ध्रुपद गायक। पद्मश्री 2024 में सम्मानित किया गया। अब 6 नंबर देखते हैं कि वर्ष 2024-25 में बिहार में आयोजित प्रमुख महोत्सव क्या है। तो आम महोत्सव जून 2025 में कहाँ हुआ, तो पटना में। सूफी महोत्सव जून 2025 में कहाँ हुआ, पटना में। शेरशाह महोत्सव मई 2025 में रोहतास में। परशुराम उत्सव मेला अप्रैल 2025 में पटना में। मगही महोत्सव अप्रैल 2025 में यानी कि पटना में, स्थल क्या है, पटना में। लचर महोत्सव अप्रैल 2025 में जमुई में। थावे महोत्सव अप्रैल 2025 में गोपालगंज में। मुंडेश्वरी महोत्सव अप्रैल 2025 में कैमूर में। प्रथम सौर वेद नाम उत्सव मार्च 2025 में पूर्वी चंपारण। बौद्ध उत्सव महोत्सव फरवरी 2025 में बोधगया में। पतंग उत्सव फरवरी 2025 में पटना में। कलख पक्षी उत्सव फरवरी 2025 में जमुई में। सूर्य महोत्सव फरवरी 2025 में औरंगाबाद में। राष्ट्रीय कोहा बेंजा कुंडखर जनवरी में रोहतास में। तपोवन महोत्सव जनवरी 2025 में गया जी में। बागवानी महोत्सव जनवरी 2025 में पटना में। मकर मेला उत्सव जनवरी 2025 में राजगीर में। मंदार महोत्सव जनवरी 2025 में बांका में। मखाना महोत्सव नवंबर 2024 में बेंगलुरु में। थोड़ा सा देख लेना इसको आप लोग गूगल करके। इंद्रधनुष महोत्सव नवंबर 2024 में पटना में।
राज्य युवा उत्सव नवंबर 2025 में लखीसराय में, चंद्रगुप्त साहित्य उत्सव अक्टूबर 2024 में दरभंगा में, कैमूर महोत्सव अक्टूबर 2024 में पटना में। ठीक है, अब 7 नंबर देखते हैं। वर्ष 2024 सॉरी 25 में विभिन्न मेलों के को मिला राजकीय मेले का दर्जा। सॉरी। तो पहला देखते हैं नवीन राजकीय मेला क्या है और संबंधित जिला। तो सीताकुंड मेला कहाँ है? तो मुंगेर में। बाबा खागेश्वर नाथ महोत्सव परिसर में आयोजित मेला मुजफ्फरपुर में। चैती दुर्गा पूजा मेला खगड़िया में। बाबा गरीनाथ पलवया धाम मेला वैशाली में। सॉरी, बाबा सुंदरनाथ धाम सुंदरी मठ मेला औरैया में। माँ कामाख्या महोत्सव मेला पूर्णिया में। मौनिया बाबा महावीर झंडा मेला सिवान में। अब आगे बढ़ते हैं। पहला है, अब है अगला कि वर्ष 2025 में, ठीक है, बिहार में चलाए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम। तो पहला है कि राजस्व महा अभियान कार्यक्रम 6 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक चलाया जाएगा। इसे 3 चरणों में बांटा गया है। उद्देश्य क्या है कि डिजिटल भूमि आलेखों में मौजूद त्रुटियों का समाधान करना, छूटी हुई जमाबंदियों की ऑनलाइन करना, विरासत में बंटवारे के नामांकन को प्रोसेस करना। अनुसूचित जाति जनजाति विकास शिखर शिखर कार्यक्रम क्या है? अप्रैल 2025 से 12 जुलाई 2025 तक। उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय को विभिन्न विकास योजनाओं से आच्छादित करना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना। महिला संवाद कार्यक्रम अप्रैल 2025 से जून 2025 तक। यह यह कार्यक्रम 17,000 जगहों पर आयोजित किया गया है। 1,56,00,000 महिलाओं ने इसमें भाग लिया। इस संवाद कार्यक्रम में शामिल महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। आपका शहर आपकी कार्यक्रम 25 अप्रैल 2025 को प्रारंभ 90 नगर निकायों में के 1609 वार्डों में कार्यक्रम आयोजित किया गया। ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है शहरी क्षेत्र में नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा विकास कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। और है प्रगति यात्रा कार्यक्रम। प्रारंभ हुए 23 सितंबर 2024 से समाप्ति 21 फरवरी 2025 तक। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा प्रखंड के अंतर्गत थारू टोला घोटवा से प्रगति यात्रा के प्रथम चरण की शुरुआत हुई है। यह यात्रा 5 चरणों में आयोजित की जाएगी। अ, इस यात्रा की समाप्ति 21 फरवरी 2025 को पटना में हुई। ठीक है। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान लगभग 50,000 करोड़ की 430 योजनाओं की घोषणा की है। ठीक है। अब देखते हैं अगला कि नई घोषणाओं के तहत विभिन्न मद या योजनाओं में दी जाने वाली राशियों और परिवर्तन। पहले क्या थे और अब क्या है? प्रमुख मद या योजनाएं। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के तहत पहले 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाते थे, जो जिससे बढ़ा करके 2025 में 2,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पत्रकारों को 6,000 रुपये प्रति माह दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया। मृत पत्रकारों के आश्रित पति या पत्नी को जीवन प्रयत्न 3,000 रुपये पहली माह दिया जाता था, अब 10,000 दिया जाएगा। आशा कार्यकर्ता को पहले 1,000 रुपये दिया जाता था, अब 3,000 दिया जाएगा। माता कार्यकर्ता दीदियों की को प्रति प्रसव 300 रुपये पहले मिलते थे, अब 600 रुपये मिलेंगे। मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों के मानदेय क्या है? पहले 1650 प्रति माह, अब 3300 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। अब है कि माध्यमिक से उच्च शिक्षा विद्यालय में कार्यरत रात्रि प्रहरी का मानदेय कितना? पहले 500 रुपये था, अब 10,000 रुपये हो गया। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय कितना? पहले 8,000 रुपये प्रति माह था, अब 16,000 रुपये प्रति माह हो गया। जेपी सेनानियों की पेंशन राशि को, ठीक है, 18 मार्च 1974 से
21 मार्च 1977 के दौरान 1 से 6 माह तक तक का कारावास को पहले 7500 प्रतिमाह दिया था, तब 15,000 कर दिया गया। जेपी सेनानियों की पेंशन राशि 2000 मार्च 2024 से 1974 से मार्च 1977 के दौरान 6 माह से अधिक तक का कारावास को पहले 1500 दिया जाता था, जिसे अब 30,000 कर दिया गया। 15,000 दिया था, अब 30,000 कर दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन क्या है? पेंशन में पहले 400 रुपये प्रति माह दिया था, अब 1100 दिया जाएगा। अब 10वें नंबर पे आते हैं। अब 10वां नंबर है कि बिहार वर्ष 2024-25 में बिहार मंत्रिमंडल, एक सेकेंड, ठीक है, बिहार मंत्रिमंडल बिहार मंत्रिपरिषद के निर्णय। तो पहला निर्णय क्या है? पहला पहला निर्णय है कि कुल मतलब 19 अगस्त 2025 की बैठक हुई, जिसमें से कुल 16 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है। पहला है कि सरकारी नौकरी हेतु परीक्षाओं के आवेदन शुल्क में कमी, छूट की स्वीकृति दी गई। यह सरकारी परीक्षाओं की आवेदन शुल्क 100 रुपये लिए जाएंगे। स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व मंत्री, बिहार सरकार की जयंती प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की घोष स्वीकृति है। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार की राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। 23 अगस्त 2025 की बैठक। कुल 30 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिनांक 18/3/1974 से 21/3/1977 तक की अवधि में आंदोलन में मीसा या DIR के अधीन 1 माह से 6 माह के अधिक अवधि तक जेल में बंद रहे व्यक्तियों के सम्मान हेतु जेपी सम्मान योजना के तहत पेंशन की दरों की बढ़ोतरी की स्वीकृति दी गई है। अब 1 माह से 6 माह से अधिक अवधि जेल में बंद रहे व्यक्तियों के सम्मान पेंशन पेंशन की वर्तमान दर 7,500 एवं 15,000, ठीक है, में बढ़ोतरी क्रमशः 15,000 30,000 कर की स्वीकृति मिली है। राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 5 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे, जिस ठीक है, इसके लिए मधेपुरा, पटना के बख्तियारपुर, सिवान, सहरसा, बेगूसराय में अलग अलग स्थानों पर इसको चिन्हित किया गया है। 5 अगस्त 2025 की बैठक हुई, उसमें क्या 36 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना क्रियान्वयन हेतु 94 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। बिहार शहरी योजना स्कीम नियमावली 2025 की स्वीकृति की गई। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक यानी कि नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी। बिहार के निवासियों के लिए डोमिसाइल नीति लागू, ठीक है। स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत आशा कार्यकर्ता एवं ममता कार्यकर्ता के मानदेय में वृद्धि की गई है। मिड डे मील रसोईया, रात्रि प्रहरी, शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशों के अनुमानदेय में वृद्धि की गई है। 29 जुलाई 2025 की बैठक में क्या हुआ? 41 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है। मुंगेर जिंता अंतर्गत सीताकुंड में, इसमें मिसप्रिंट लग रहा है, ठीक है। सीताकुंड मेला में को बिहार राज्य मेला प्राधिकरण के प्रबंधन के अंतर्गत शामिल करने की स्वीकृति दी गई। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को स्वीकृति दी गई। 28 जुलाई 2025 की बैठक में क्या हुआ कि राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को जुलाई 2025 की खपत के आधार पर 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, मतलब कि निःशुल्क दी जाएगी।
15 जुलाई 2025 की बैठक में क्या होगा, 30 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण एजेंडा है कि बिहार पंप भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति 2025 को स्वीकृति। बिहार राज्य में आगामी 5 वर्षों की अवधि में 1 करोड़ नई नौकरी सृजन करने की स्वीकृति दी गई। 8 जुलाई 2025 की बैठक हुई कि कुल 43 एजेंडे पर निर्णय लिया गया, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण एजेंडा है कि बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति 2025 को स्वीकृति दी गई। बिहार युवा आयोग के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। 1 जुलाई 2025 की बैठक में क्या हुआ, 24 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है। पहला है कि मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना प्रारंभ करने तथा इस पर वित्त वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ नए रोजगार नए मतलब 1 करोड़ रुपए व्यय करने की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना प्रारंभ करने तथा इस पर वित्त वर्ष 2025-26 में एक 1,11,60,000 रुपये व्यय करने की स्वीकृति दी गई है। युवाओं को उन्नत कौशल रोजगार क्षमता कैरियर संवर्धन के नए अवसर प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को स्वीकृति दी गई है। सीतामढ़ी जिले में माता सीता की जन्मस्थली पुनरौरा धाम के समग्र विकास हेतु 882 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। 24 जून 2025 की बैठक में क्या हुआ, कुल 26 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में दी जा रही पेंशन की राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह स्वीकृति दी गई। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों की विवाह मंडप निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बाबा खगेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर में आयोजित मेला को बिहार में राज्य का मेला प्राधिकरण प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। ठीक है। कोसी मेची अंतः राज्यीय लिंक परियोजना कार्य के लिए 6282 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। अब देखते हैं 17 जून 2025 की बैठक में क्या हुआ, कुल 20 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है। मधुबनी बीरपुर मुंगेर वाल्मीकि नगर मुजफ्फरपुर सहरसा हवाई अड्डों को उड़ान योजना के तहत छोटे हवाई अड्डा के रूप में विकसित हेतु भारत विमान प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के बीच समझौता को स्वीकृति दिया गया। अब देखते हैं 10 जून 2025 की बैठक में क्या हुआ, कुल 22 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है। महिला सरकारी सेवकों की पदस्थापना के स्थल के निकट आवास सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति। 3 जून 2025 को देखते हैं बैठक में क्या हुआ, 27 एजेंडो कुल 47 एजेंडो पर निर्णय लिया गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है। पुलों की समुचित रख रखाव एवं प्रबंधन हेतु बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति 2025 को स्वीकृति दी गई। 16 मई 2025 की बैठक है, कुल 19 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें से कुल महत्वपूर्ण एजेंडा है। राज्य में कैंसर की रोकथाम चिकित्सा एवं समुचित प्रबंधन हेतु बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी के गठन को मंजूरी दे दी गई है। स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी की जन्मतिथि 5 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राजकीय समारोह के रूप में मनाने की स्वीकृति दी गई है। गया शहर का नाम बदलकर गया जी करने की स्वीकृति दी गई। 25 अप्रैल 2025 की बैठक, कुल 34 एजेंडों का निर्णय लिया गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है। बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2025 को स्वीकृति दी गई। वैशाली जिला अंतर्गत बाबा गणिनाथ पलवया धाम मेला को अररिया जिला के अंतर्गत बाबा सुंदरनाथ धाम सुंदरी मठ, ठीक है, मंदिर मेला को एवं खगड़िया जिला क्या लिखा है ये वर्ड, जिला अंतर्गत चैती पूजा मेला महदीपुर में को बिहार राज्य मेला प्राधिकरण के प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गई है। कुल 146 एजेंडों पर हुआ 25 फरवरी को 2025 की बैठक में। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत, ठीक है, मधुबन को नगर पंचायत घोषित करने की स्वीकृति दी गई है।
गया वन प्रमंडल के तहत बराबर की पहाड़ी में इको टूरिज्म और पर्यटन की सुविधाओं के विकास हेतु 49 करोड़ राशि स्वीकृत। गया जिले में राज्य योजना के अंतर्गत 45 करोड़ रुपए की राशि लावाबार बियर आहार पाइन योजना के निर्माण की गई है। 4 फरवरी 2025 की बैठक में क्या हुआ? कुल 136 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है। वैशाली एवं समस्तीपुर जिला के अंतर्गत, ठीक है, बाया नदी नदी को उड़ाही कार्य की स्वीकृति दी गई है। पूर्णिया जिला अंतर्गत मां कामाख्या महोत्सव जिला को बिहार राज्य मेला प्राधिकरण में शामिल करते हुए राजकीय मेला घोषित किया गया। 10 जनवरी 2025 की बैठक में कुछ 55 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत लौह कुश इको टूरिज्म चंपारण के विकास हेतु 51 करोड़ रुपए को स्वीकृति दी गई। सिवान जिला अंतर्गत मौनिया बाबा महावीर झंडा मेला को बिहार जिला प्राधिकरण के अंतर्गत शामिल किया गया। कुल 43 एजेंडों पर निर्णय लिया गया 19 दिसंबर 2024 की बैठक में। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण एजेंडा है कि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सीतामढ़ी में बागमती नदी पर कटौझा के समीप का निर्माण किया जाएगा। किशनगंज जिला अंतर्गत महानंदा नदी पर तैयबपुर के समीप बराज का निर्माण किया जाएगा। 3 दिसंबर 2024 की बैठक में क्या हुआ? कुल 33 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है। एक सेकेंड। एक नंबर देखते हैं कि पर्यटन के अंतर्गत सहरसा जिला में स्थित मत्स्यगंध झील एवं उसके आसपास के पर्यटकीय सुविधा के विकास हेतु 98 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी मिली। जमुई के कमरचट इको टूरिज्म एंड एडवेंचर हब के विकास के हेतु 49 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। वह 14 नवंबर 2024 की बैठक में कि महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 53% किया गया। ग्रामीण उन्नयन योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को लागू करने की मंजूरी मिली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री गृहस्थ कार्य सहायता योजना 2024 को मंजूरी मिली। 22 अक्टूबर 2024 की बैठक में क्या हुआ? मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण के लिए बीसीसीआई से एमओयू किए जाने हेतु अनुमति दी गई। 15 अक्टूबर 2024 को क्या हुआ? इस बैठक में कुल 22 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण एजेंडा है। खान एवं भूतत्व विभाग के अंतर्गत बिहार खनिज समानुदान अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के तहत बिहार के फार्मास्यूटिकल संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 के गठन को स्वीकृति दी गई। 1 अक्टूबर 2024 की बैठक में क्या हुआ? प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी और पीएनजी की घरेलू एवं वाणिज्यिक बिक्री पर वैट दर को 20% से घटाकर 12.5% तथा माल का निर्यात करने वाले औद्योगिक इकाइयों को इंडस्ट्रियल कनेक्शन के माध्यम से सीएनजी की बिक्री पर वैट की दर 20% से घटाकर 5% कर दिया गया। ठीक है। वानिकी महाविद्यालय मुंगेर को बिहार वानिकी एवं संशोधन संस्थान मुंगेर के रूप में नामकरण किया गया है। बिहार विधानमंडल के माननीय सचेतगण को उप मंत्री के बदले, ठीक है, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। अब 10 सितंबर 2024 की बैठक में क्या हुआ? पर्यटकों की सुविधा के हेतु ट्रिपल पी मॉडल पर पटना में 5 सितारा होटलों के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति दी गई है। इसमें सुल्तानपुर पैलेस की हेरिटेज की तरह विकसित किया जाएगा तथा पाटलिपुत्र एवं अशोका बांकीपुर निर्माण ढांचा तोड़कर किया जाएगा। बिहार विधानमंडल के माननीय सचेतगण को उप मंत्री के बदले मंत्री का दर्जा दिया गया, राज्य मंत्री का दर्जा दिया।
अब 11 नंबर देखते हैं कि विभिन्न रिपोर्ट्स एवं रैंकिंग में बिहार के स्थान। विभिन्न मद है कौन कौन से, और बिहार का भारत में स्थान कौन कौन सा है। न्यू वीन पोर्टल के माध्यम से शिशु तथा गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में बिहार का स्थान कौन सा है, पहला है। वन नेशन वन राशन कार्ड के सर्वाधिक लाभार्थी बिहार में कौन सा है, पहला है। मुफ्त दावा नीति अंतर्गत दावा आपूर्ति एवं वितरण में है पहला स्थान। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में क्या है, पहला स्थान है। पोषण पखवाड़ा गतिविधियों के क्रियान्वयन में क्या है, पहला स्थान है। अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में क्या है, पहला स्थान है। प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री प्रोसेसिंग योजना के क्रियान्वयन में क्या है, पहला स्थान है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल के आंकड़े अपलोड करने में क्या है, पहला स्थान है। इस ई श्रम पोर्टल पंजीकरण होने वाले श्रमिकों की संख्या के मामले में कौन सा है, दूसरे स्थान पर है। सड़क हादसों में होने वाले मौतों के मामले में कौन सा है, दूसरे स्थान पर है। डॉल्फिन की संख्या में क्या है, दूसरे स्थान पर है। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में क्या है, दूसरे स्थान पर है। स्वच्छ पानी और सफाई SDG 6 के मामले में तीसरे स्थान पर है। आयुष्मान कार्ड बनाने में तीसरे नंबर पे है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों को खाता खोलने में कौन सा है, छठे स्थान पर है। ठीक है। बैंकों से ऋण लेने के मामले में कौन सा है, छठों के स्थान पर है। ठीक है। अब 12वां नंबर देखते हैं कि बिहार सरकार द्वारा घोषित नए दिवस तो हो जाएगा बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को, महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को, विजय उत्सव 23 अप्रैल को कुंवर सिंह के रूप में, जल जीवन हरियाली को प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को, शहीद दिवस 15 फरवरी को, प्रतिबंध दिवस यानी शराब नहीं सेवन के लिए 26 नवंबर, आयुष्मान आरोग्य शिविर प्रत्येक माह की 14 तारीख को, शिविर परिवार नियोजन दिवस प्रत्येक माह के 21 तारीख को, बिहार पृथ्वी दिवस 15 अगस्त को, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। ठीक है। तो इस तरीके से हम अब तक 12 टॉपिक को कवर कर लिया है और आगे भी इसी तरीके से हम जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने मतलब देखिए, प्यार दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए करिए और मतलब अगर ज़्यादा कुछ इसकी PDF चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम है PCS यात्रा। ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।